हेलो दोस्तों, एक बार आप फिर सभी का स्वागत है शंकर केमिस्ट्री में। आज मैं इस आपको वीडियो में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे है उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, बहुत ही इजी वे में। मान के चलो आपके 1 नंबर का प्रश्न अगर स्वास्थ्य संबंधी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आता है तो आपको कहीं से भी बाहर नहीं जाने वाला है। साथ साथ में अपन जो भी करंट का जीके है उसके साथ साथ में भी इसको अपन कोलेटेड करते जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं, सबसे फर्स्ट डेट है अपन के पास 4 फेब 4 फरवरी। इस दिन अपन मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। यदि इसकी याद रखने की ट्रिक बोलोगे तो क्या बनेगा? 4 फरवरी को क्या होता है? कैंसर डे। याद कैसे रखोगे? अगर किसी व्यक्ति को पता चलेगा उसको कैंसर है तो क्या होगा? आदमी फर कांपेगा। फर कांपने क्या होगा? फरवरी और 4 से हो जाएगा 4 डेट, तो 4 फरवरी। ठीक है, इसको बोलेंगे विश्व कैंसर दिवस। इसी प्रकार से अगली डेट आपके बनती है 5 फेब 5 फरवरी को अपन की डेट बनती है। इसको बोलते हैं अपन हैप्पी पीरियड्स डे। क्या बोलते हैं? हैप्पी पीरियड्स डे। महिलाओं के अंदर जो भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पूरा होता है 1 मंथ के बाद, तो उस पीरियड्स डे को किस रूप में मनाएंगे? 5 फरवरी को आपके बन जाएगा विश्व आपके बन जाएगा हैप्पी पीरियड्स डे। इसी प्रकार से एक और डेट बन जाती है, इसको बोलते हैं अपन के पास, एक बार देखते हैं पहले 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च को अपन मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। क्या मनाते हैं अपन? विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। टीबी को क्षय रोग भी बोलते हैं, इसी को अपन तपेदिक रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी को क्षय रोग और तपेदिक रोग भी बोलते हैं। और टीबी किससे होने वाला रोग है? बैक्टीरिया से। किससे होने वाला रोग है? बैक्टीरिया से। ठीक है, और इसके अंदर अपन यदि टेस्ट की अपन करते बात है, इसका टेस्ट कौन सा होता है टीबी के लिए? उस टेस्ट का नाम है, इसको बोलते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट। क्या नाम है इसका? मॉन्टॉक्स टेस्ट। किसके लिए होता है? टीबी के लिए। ठीक है, जिसमें पता चलता है कि व्यक्ति को टीबी है या नहीं है। और इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, इसके लिए एक गवर्नमेंट के द्वारा एक सिस्टम बना जिसको बोलते हैं डॉट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? डॉट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या होती है? रोगी को 6 महीने का एक कोर्स दिया जाता है, इसको बोलते हैं अपन डॉट्स। ठीक है, इसी प्रकार से अब यदि ये अपन के कोर्स कितना होता है? 6 मंथ का होता है। डॉट्स की आपके फुल फॉर्म बनती है आपके पास डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये होती है डॉट्स की फुल फॉर्म होती है टीबी के अंदर। अब क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ आती है, जैसे कि आती है आपके पास रिफाम्पिसिन, ठीक है, इथाम्ब्यूटेल, इस प्रकार से आइसोनियाजाइड, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की दवाइयों का उपयोग अपन के किस में होता है? टीबी के उपचार में होता है। आगे है अपन के पास 24 मार्च आ गया। इसके बाद अपन देखते हैं अप्रैल महीने के अंदर 7 अप्रैल को अपन मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं अपन? विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। एक्चुअली इस दिन हुआ क्या था? ये अपन किस लिए मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन ही WHO की स्थापना हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। क्या होता है? WHO की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, WHO की स्थापना हुई थी। इसके बाद एक और आपके बनती है 17 अप्रैल। अभी कौन सी बनती है आपके पास? 17 अप्रैल। इस दिन अपन मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्या बोलते हैं इस हीमोफीलिया को? इस अपन हीमोफीलिया रोग को बोलते हैं शाही रोग। क्या बोलते हैं इसको अपन? शाही रोग होते हैं। एक्चुअली इसको शाही रोग पीछे बोलने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी को सबसे पहले रोग हुआ था, इस कारण से इसको शाही रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको अपन? शाही रोग कहते हैं। इसके बाद अगली अपन की डेट बनती है इम्पोर्टेंट, इसको बोलेंगे 19 अप्रैल को अपन मनाते हैं विश्व लीवर दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व लीवर दिवस। अपन का होता है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, कौन सी होती है? लीवर। तो लीवर के लिए किसका अपन प्रयोग करते हैं? 19 अप्रैल को मनाएंगे विश्व लीवर डे। आपने कई बार सुना होगा, शराबी लोग बोलते हैं कि भगवान
2 किडनी दी, इसकी जगह एक लीवर दो दे देते, ठीक है। तो लीवर क्या होता है, शराब पीने से लीवर खराब होता है, और इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपन 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली डेट बनती है आपके पास इम्पोर्टेंट, वो आपकी बनती है 25 अप्रैल। इस दिन अपन मनाते हैं विश्व मलेरिया रोकथाम दिवस। विश्व मलेरिया रोकथाम दिवस, रोकथाम दिवस, ठीक है। अब विश्व मलेरिया रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं। मलेरिया क्या होता है, मलेरिया एक तरह से प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है। किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, इससे होने वाला रोग है। इसको क्या बोलते हैं अपन, मलेरिया कहते हैं। मलेरिया के प्रोटोजोआ 4 प्रकार के होते हैं आपके पास। एक तो आपके बनता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। एक आपके बनता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक आपके बनता है प्लाज्मोडियम ओवेरी, और एक आपके बनता है प्लाज्मोडियम मैलेरी। इस प्रकार से 4 क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम अलग अलग होते हैं। और सबसे खतरनाक आता है, इसको बोलते हैं अपन प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इसमें क्या होती है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा होती है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से एक और हाल के लिए अपन करंट की अपन बातें करते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, पहली मलेरिया वैक्सीन कौन सी है, पहली मलेरिया वैक्सीन, ठीक है। जो हाल के अंदर ये करंट का नया सवाल बनता है, जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंस बन सकता है, इस वाली इसका नाम है मॉर्क प्रथम मलेरिया वैक्सीन का नाम है मॉस्क्विरिक्स। क्या नाम है, मॉस्क्विरिक्स वैक्सीन है, जो क्या है, प्रथम मलेरिया वैक्सीन है। ध्यान रखना, करंट का इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है, इसका नाम क्या है, मॉस्क्विरिक्स वैक्सीन है, ठीक है, जिसके हाल में खोज की गई है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं, इसका टेस्ट का नाम होता है एमपी टेस्ट, ठीक है। टेस्ट को क्या बोलते हैं अपन, एमपी टेस्ट कहते हैं। इस प्रकार से ये आपके बनता है मलेरिया के बारे में। एक और मनाते हैं अपन 12 मई को। देखो अपन सीरीज से ही पढ़ रहे हैं, मंथ वाइज पढ़े ताकि आपको याद रखनी ईजी हो। एक आपके बन जाता है 12 मई को मनाते हैं विश्व नर्स दिवस। क्या मनाते हैं अपन, विश्व नर्स दिवस मनाते हैं, नर्स डे, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा होगा इस साल कोरोना के अंदर हमारी नर्सों ने बहुत सारा अपन को सहयोग किया था, उसी के सम्मान में विश्व नर्स दिवस मनाते हैं। और किसके लिए आपके मनाते हैं, तो इसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनके सम्मान में एक लेडीज थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। इनके सम्मान में क्या मनाते हैं अपन, विश्व नर्स डे मनाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में मनाते हैं अपन विश्व नर्स डे मनाते हैं। इसी प्रकार से एक और आता है अपन के पास 31 मई को अपन मनाते हैं विश्व तंबाकू रोकथाम दिवस। विश्व तंबाकू रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखो, तंबाकू को रोकना है, खाना नहीं है, ठीक है। जो आप चिलम मिराज वगैरह खाते हो वो आपको खाना नहीं है, क्या करना है, तंबाकू को रोकना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या मनाते हैं अपन, विश्व तंबाकू रोकथाम दिवस। और इसमें क्या होता है, तंबाकू में एक महत्वपूर्ण एल्केलॉइड्स होता है। तंबाकू में क्या होता है, एल्केलॉइड्स होता है, एल्केलॉइड, ठीक है। इसका नाम होता है निकोटीन। क्या होता है, निकोटीन, जो कहता है हमारे तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कहता है, अफेक्ट करता है। इस कारण से आपने मतलब देखा होगा, जो बंदे तो ये बीड़ियाँ फूकते हैं, सिगरेट पीते हैं, मिराज खाते हैं, उनको पता है सुबह सुबह प्रेशर नहीं बनता। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, निकोटीन। क्या कहता है, ये हमारे दिमाग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एक और मई महीने के अंदर इम्पोर्टेंट डेट रह गई है, वो आपके बनती है 25 मई। क्या बनती है, 25 मई। 25 मई को अपन मनाते हैं विश्व थायराइड डे, ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो हमारे कहाँ पर होती है, गले में होती है, एच आकार की होती है ग्रंथि। कैसी होती है, एच आकार की, या इसको बोल सकते हैं तितली के शेप की होती है, बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं। ध्यान रखना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोले, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर शरीर की तो आपके बनती है लीवर। कौन सी बनती है, लीवर बनती है सबसे बड़ी ग्रंथि। और अगर आपको पूछे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अगर कहते हैं तो वो आपके बन जाती है, इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या आती है, थायराइड ग्रंथि क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलते हो कि लीवर, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, थायराइड ग्रंथि होती है,
ठीक है। और जब क्या होता है थायराइड मतलब इसके है ना, इससे होता है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस आपके बनता है आयोडीन के कारण से। क्या होता है? आयोडीन के कारण से। और जब क्या होता है आयोडीन की मात्रा में कमी आती है तो हमारे रोग होता है, इस रोग का नाम होता है गलगन रोग होता है, जिसको बोलते हैं अपन ग्वाइटर रोग। क्या बोलते हैं अपन? गलगन रोग, या इसको अपन ग्वाइटर रोग, जिसमें क्या होता है गला यहाँ से फूल जाता है, उसको बोलते हैं अपन ग्वाइटर या गलगन रोग कहते हैं। अगली डेट है इम्पोर्टेंट, वो आपकी बनती है 14 जून, 14 जून। इस दिन अपन मनाते हैं विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं 14 जून को, ठीक है। इस दिन मतलब क्या हुआ था, इस दिन तो छोड़ो, 15 जून 1667 को, 15 जून 1667 को डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने सर्वप्रथम एक छोटा सा बालक था 15 साल का, उसके अंदर भेड़ का खून चढ़ाया गया था, ठीक है ना। भेड़ का खून सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट ने। कब किया था? 15 जून को, ठीक है। फिर इसके बाद उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। इसके बाद अगली अपन की एक और आती है इम्पोर्टेंट डेट, जिसका नाम है 1 जुलाई। 1 जुलाई को अपन मनाते हैं विश्व डॉक्टर्स डे। क्या मनाते हैं इस अपन? विश्व डॉक्टर्स डे के रूप में अपन इसको अपन सेलिब्रेट करते हैं, विश्व डॉक्टर दिवस के रूप में। याद रखना, आपको एक करंट का सवाल बनता है, भारत की अगर अपन प्रथम डॉक्टर के बारे में नाम कहते हैं तो वो आपकी बनती है डॉक्टर एस पद्मावती। क्या नाम है? डॉक्टर एस पद्मावती, जिनकी हाल में क्या होगी? मृत्यु हो गई है। तो ये क्या बनते हैं आपके पास? एक करंट का सवाल बनता है, ठीक है। अगला अपन के पास जुलाई के बाद अगला आपके आएगा दिवस, जिसको हम अगस्त में आ जाएगा, वो आ जाएगा 13 अगस्त को। 13 अगस्त को अपन मनाते हैं विश्व अंगदान दिवस, ऑर्गन डोनेशन डे। अंगदान दिवस कब मनाते हैं? 12। एक को याद रख लो, तो याद रख लो 12 अगस्त को अपन मनाते हैं विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस। युवा कैसा होता है? हाथी के समान। तो क्या होगा? हाथी दिवस और युवा दिवस मनाएंगे कब? 12 अगस्त को। फिर क्या करेंगे अपन? युवा से करेंगे आह्वान, चलो युवाओं जाके अंगदान करके आते हैं। तो अंगदान दिवस क्या होगा? 13 अगस्त को मनाएंगे विश्व अंगदान दिवस। साथ में याद रखना है, यदि आपको राष्ट्रीय अंगदान दिवस के बारे में बोले तो वो होता है 27 नवंबर को। क्या होता है? 27 नवंबर को अपन क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय अंगदान दिवस। राष्ट्रीय अंगदान दिवस, नेशनल डोनेशन ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाते हैं? 27 नवंबर को। इससे पहले एक डेट आती है जिसको बोलते हैं 26 नवंबर। 26 नवंबर क्या होता है? मतलब राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। क्या मनाते हैं अपन? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं, मिल्क डे। उस दिन क्या होता है? वर्गीस कुरियन का जन्म, इसका क्या बोलते हैं इसको अपन? 26 नवंबर को अपन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। दूध पी के बोलेंगे युवाओं को, भारत की युवा, चलो युवाओं अंगदान करते हैं। कब देंगे? 27 नवंबर को। इसके बाद अगला आपकी डेट आती है महत्वपूर्ण, जिसका नाम है 25 सितंबर। 25 सितंबर को अपन मनाते हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, विश्व फार्मासिस्ट डे के रूप में इसको अपन सेलिब्रेट करते हैं। इसको सेलिब्रेट करने के पीछे क्या है कि फार्मासिस्ट मतलब 25 सितंबर 1912 को फाउंडेशन ऑफ मतलब क्या, मतलब संगठन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? फार्मासिस्ट के जो मतलब पूरे विश्व स्तर पर संगठन उसकी कब हुई थी स्थापना? 25 सितंबर 1912 को हुई थी। इस दिन क्या मनाते हैं अपन? विश्व फार्मासिस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फिर अपन मनाते हैं 28 सितंबर को, इस दिन अपन मनाते हैं विश्व रेबीज दिवस। रेबीज क्या होता है? कुत्ते के काटने से होता है, विश्व रेबीज दिवस। इसमें रोगवाहक कारक का नाम है रेबडो वायरस। क्या होता है? रेबडो वायरस के काटने से, पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज वायरस। इसको अपन जल भित्ति रोग भी बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना। जल से होने वाला डर को बोलते हैं फोबिया। हाइड्रो मतलब जल, ठीक है। जैसे कि कई जनों को एग्जाम फोबिया होता है, एग्जाम देख कर डर लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके पास? रेबडो वायरस से क्या होता है? रेबीज, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, जल भित्ति रोग कहते हैं। इसकी है ना रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पाश्चर ने। इसकी खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट है, लुईस पाश्चर ने एक और चीज़ की खोज की थी। उन्होंने की थी जो आपके एक और लुईस पाश्चर ने खोज, जिसका हैजा आता है, हैजा, ठीक है। हैजा के टीके की खोज भी किसने की थी? हैजा का टीका, इसकी भी खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर ने की थी, ठीक है। और हैजा किस कारण से होता है? विब्रियो कोलेरी,
विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण से क्या होता है, हैजा रोग होता है। इसकी भी खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी। इसके बाद एक और डेट आती है 29 सितंबर। 29 सितंबर को अपन मनाते हैं विश्व हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। एक बार देखोगे आप लोग, सितंबर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है लोचा। देखो कुत्ता भागेगा तो प्रॉब्लम कहाँ पे सबसे पहले आएगी, हार्ट पर आएगी। तो कुत्ता भागने लगे क्या होगा, आप हार्ट धक धक भागेगा, हार्ट को आपको सेव करना पड़ेगा। तो सेफ्टी करनी पड़ेगी हाथ की। और कब करोगे, 29 सितंबर, मतलब 9-2-11 हो जाओगे। क्या हो जाओगे, 9-2-11, यानी क्या जाएगा 29 सितंबर क्या मनाते हैं, विश्व हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगली अपन के डेट बनती है महत्वपूर्ण, वो आपकी बनती है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को मनाते हैं अपन विश्व पोलियो दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। और इसी 24 अक्टूबर को कहते हैं अपन संयुक्त राष्ट्र, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, इसकी भी स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या मानते हैं, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को। क्या हुई थी इसकी स्थापना, कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। अरे ध्यान रखना है ना, ये डॉक्टर पद्मावती, एस पद्मावती, ये कौन थी, ये थी भारत की प्रथम कार्डियोलॉजिस्ट, भारत की थी प्रथम कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ थी, कार्डियोलॉजिस्ट थी हमारी ये, डॉक्टर नहीं थी, प्रथम कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्होंने मतलब सबसे पहले हार्ट के बारे में ज्ञान था उनको, डॉक्टर पद्मावती। ठीक है, फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट थे, याद रख लेना। इसी प्रकार से 24 अक्टूबर के बाद अगली डेट आपके बनती है महत्वपूर्ण, जिसका नाम है 12 नवंबर। 12 नवंबर को अपन मनाते हैं विश्व न्यूमोनिया दिवस। क्या मनाते हैं इसको, विश्व न्यूमोनिया दिवस के रूप में इसको अपन मनाते हैं। कब, 12 नवंबर को विश्व न्यूमोनिया दिवस के रूप में मनाते हैं। अगली डेट बनती है अपन के पास 14 नवंबर। उस दिन पता कौन सा दिवस अपन मनाते हैं, बच्चों का डे, चाचा नेहरू जी का। क्या कहते हैं, चाचा जी कैसे लगते हैं बच्चों को, मीठे लगते हैं, तो उस दिन आपके मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस। मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाते हैं, 14 नवंबर को। साथ में क्या मनाते हैं, उसी दिन अपन इंडिया के अंदर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन डे के रूप में इसको अपन सेलिब्रेट करते हैं। अगली डेट आपके बनती है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को मनाते हैं अपन एड्स डे। क्या मनाते हैं अपन, एड्स डे। देखो एड्स में एक आ रहा है, एक, और डी का जगह दिसंबर, एड्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और ये आपके बनते हैं महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी डिजीज है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके काम आ सकती है, एक तो आपके बनती है प्रथम टीका। प्रथम टीका किसका बनाया गया था, सबसे पहला टीका बनाया गया था चेचक रोग का। किसका बनाया गया था, चेचक रोग का। और इसको टीके की खोज की थी आपके पास जैसे एडवर्ड जेनर ने। किसने खोज की थी इसको, एडवर्ड जेनर ने इस टीके की खोज की थी। इस कारण क्या बोलते हैं, एडवर्ड जेनर को बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। किसको बोलते हैं, एडवर्ड जेनर को कहते हैं। अगला अपन के बनता है, इसके बाद है सीटी स्कैन। क्या होता है सीटी स्कैन, जिसको अभी आपने कोरोना के बारे में खूब सुना होगा, लोग सीटी स्कैन करवा रहे, फेफड़े खराब हुआ कि नहीं हुआ। तो सीटी स्कैन को बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सीटी स्कैन कहते हैं। इसकी खोज की थी गॉडफ्रे हॉर्नफील्ड ने। किसने की थी इसकी खोज, गॉडफ्रे हॉर्नफील्ड ने 1972 में खोज की थी। गॉडफ्रे हॉर्नफील्ड ने 1972 सीटी स्कैन की खोज की थी। इसी प्रकार से यदि अपन एंटीसेप्टिक देखते हैं, एंटीसेप्टिक जैसे कि टीबी खूब ऐड आती है, डेटॉल मारे 99.9% बैक्टीरिया। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक की खोज आपके की थी जोसेफ लिस्टर ने। इसकी खोज किसने की थी, जोसेफ लिस्टर ने। ठीक है, डेटॉल मारे, लाइफ बॉय, सेवलॉन, विभिन्न प्रकार के आपने देखे होंगे। इसमें क्या आता है, एंटीसेप्टिक की खोज किसने की थी, सर्वप्रथम जोसेफ लिस्टर ने इसकी खोज की थी। इसी प्रकार से आपके यदि एक बीसीजी आता है, बीसीजी का टीके का प्रयोग किसमें होता है, टीबी के उपचार में। क्या करते हैं अपन, बीसीजी का टीके का प्रयोग करते हैं। इसका पूरा नाम होता है बेसिलस कॉर्मेट गुरिन। क्या नाम होता है, बेसिलस कॉर्मेट गुरिन बीसीजी का टीका होता है। इसी प्रकार से एक और आता है टैप टीका आता है, टैप, जिसका उपयोग होता है टाइफाइड और पैरा टाइफाइड के उपचार में होता है टैप टीका। एक और रोग बनता है जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखो नर्वोसा मतलब नर्व से, एनोरेक्सिया मतलब इसमें क्या होता है पता है,
मतलब व्यक्ति को पता नहीं चलता है कब खाना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, खाना खाया जा रहा है पता ही नहीं, ठीक है, छेप रहा है, ठीक है, दबा के खा रहा है, उसको पता ही नहीं कि भूख कब खत्म करनी है। उसको क्या बोलते हैं अपन, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। इस प्रकार से आप मेरे के द्वारा आपको विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में बताया जो आपके विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इंडिया लेवल के टॉप लेवल में भी काम आएंगे और छोटे पटवार वीडियो है विभिन्न प्रकार के एग्जाम में काम आने वाले। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।